हाय, वेलकम टू क्रिकेट मेडन। आई एम शिवानी कपूर एंड ये मेरा चैनल है। एंड आप इस चैनल में हम क्रिकेट के बारे में न्यूज़, अपडेट्स, एनालिसिस, स्क्वाड्स, टीम कॉम्बिनेशंस, प्लेयर्स, हर चीज़ जो नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल क्रिकेट से रिलेटेड है उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना ओडीआई स्क्वाड अनाउंस कर दिया है जो वर्ल्ड कप के लिए खेला जाएगा। और हम आपको बताना चाहते हैं कि यही वर्ल्ड कप स्क्वाड, ये जो स्क्वाड अनाउंस्ड है वो ही साउथ अफ्रीका और इंडिया के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज खेलेगा। तो इससे हमें ये लर्निंग मिलती है कि हमें एक कांस्टेंट टीम, एक स्टेबल टीम सिलेक्ट करनी चाहिए एंड उसी को वर्ल्ड कप के एटलीस्ट 2 मंथ्स तक मैच प्रैक्टिस, गेम टाइम देना चाहिए ताकि द टीम इज स्टेबल, आपस में वो जेल कर जाए और दे नो ईच अदर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। इंडियन टीम जैसे नहीं, जैसे जो हर दिन कभी कोई कैप्टन बन जाता है, कभी कोई टीम में होता है, कभी कोई ओपनर है, कभी कोई बॉलर्स हैं। सो हमारे जैसे ना हो के ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी वेरी प्रोफेशनल। वो क्रिकेट वर्ल्ड के किंग्स हैं एंड उनसे हमारे को बहुत सीखने को भी मिल सकता है। सो टुडे वी आर देयर विद आवर एक्सपर्ट क्रिश, जो हमें ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई स्क्वाड को एनालाइज करेंगे। उन्होंने कौन से प्लेयर्स रखे हैं, कौन से प्लेयर्स को ओमिट किया है, उनके क्या चांसेस हैं, इज इट अ स्ट्रॉन्ग स्क्वाड, उनके गेम प्लान क्या है एंड इंडिया में वो आ रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए तो किन किन खिलाड़ियों को उन्होंने मौका दिया है, किन किन खिलाड़ियों को उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया है। सो वेलकम टू द वीडियो क्रिश एंड कैन यू टेल अस मोर अबाउट द ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड प्लीज। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू दी वीडियो। आज हम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बात करेंगे। उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम अनाउंसमेंट की है जो कि 18 सदस्यों की है और मैं आपको बताना चाहूँगा यही टीम साउथ अफ्रीका और इंडिया के साथ अपनी सीरीज़ खेलेगी वर्ल्ड कप से पहले। तो हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट क्या है, सबसे पहले टीम अनाउंसमेंट क्यों की है। एक तो इनका क्लियर माइंडसेट है कि हमारा जो है, इन्होंने जो टीम अनाउंसमेंट की है वो ऐसे की है कि उनके बैटिंग 10 और 11 नंबर तक चलेगी, क्योंकि उन्होंने 6 से 7 ऑलराउंडर ऐसे रखे हैं जो इंडिया में आईपीएल के दौरान और बाकी सीरीज में धमाकेदार बल्लेबाजी और बॉलिंग फील्डिंग करते हैं। तो मैं सबसे पहले स्मिथ का नाम लेना चाहूँगा। सो क्रिश, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के टीम को एनालाइज करें, उनके प्लेयर्स को एनालाइज करें, उनके ऑलराउंडर्स को एनालाइज करें, तो क्या आप हमें डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि विच आर द मेन की प्लेयर्स दैट आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्ट्रेलिया डूइंग वेल और नॉट डूइंग वेल इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप इन इंडिया। सो इफ़ यू कुड गो प्लेयर बाय प्लेयर, जो आपको 18 मेंबर स्क्वाड में ऐसे 5-6 प्लेयर्स हैं जो स्टैंड आउट करते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन टीम की विन में या उनकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो हम चर्चा करते हैं स्टीव स्मिथ। ऑस्ट्रेलिया की साइड से सुनने में आ रहा है कि कोई एक सीनियर खिलाड़ी ओपनिंग कर सकता है। तो उस टीम में जो सबसे सीनियर खिलाड़ी और सबसे खतरनाक खिलाड़ी जो है वो स्टीव स्मिथ है। आपको मैं बताना चाहूँगा ये स्टीव स्मिथ वही खिलाड़ी है जो फेविकोल की तरह पिच पे चिपक जाते हैं और अपनी विकेट नहीं देते हैं। और चाहे फास्टर बॉलर के सामने हो, फास्ट बॉलर या स्पिन, दोनों के सामने। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं और फील्डिंग वाली टीम को अपने इशारों से इरिटेट करते रहते हैं। तो इनकी बैटिंग देखने में थोड़ा सा मज़ा भी आता है और मैं इनकी तुलना करना चाहूँगा, ये एक चालाक लोमड़ी की तरह है। तो जो चालाक लोमड़ी की तरह उनका बिहेवियर है वो सामने वाले को तो इरिटेट करता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी फ़ायदा देता है। फिर मैं आपको बताऊंगा इनका क्लियर माइंडसेट क्या है। इनका क्लियर माइंडसेट है कि ये अपने 10 से 11 नंबर तक बैटिंग लेके चलेंगे। मिनिमम 10 नंबर तक तो इनकी बैटिंग होगी। इसका कारण मैं बताता हूँ कि इन्होंने 7 ऑलराउंडर अपनी टीम में ऐसे रखे हैं जो धमाकेदार बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों करते हैं। और स्पेशली मैं बताना चाहूँगा कि आईपीएल के दौरान ऐसे वो जो खिलाड़ी जो इन्होंने स्क्वाड में डाले हैं वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने खतरनाक इनिंग खेली हुई है। 300, 350, 400 की स्ट्राइक रेट से रन मारे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा कि जो मैक्सवेल है। मैक्सवेल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बॉलिंग भी डालते हैं, बैटिंग भी करते हैं और फील्डिंग भी करते हैं। सबसे धमाकेदार फील्डिंग मैक्सवेल की साइड से देखने को मिलती है और छक्के चौके ऐसे मारते हैं कि सामने वाले के पसीने छुड़ा देते हैं। फिर मैं नाम लेना चाहूँगा मिचेल मार्श।
मिचेल मार्श एक ऐसे ऑलराउंडर रहे हैं, अभी लास्ट आईपीएल में आपने देखा होगा उन्होंने धमाकेदार जो अपनी परफॉर्मेंस दी है, बॉलिंग 3 से 4 विकेट वो T20 में निकालते हैं, तो ओडीआई में सोचो कि उनका क्या खतरनाक रोल रहेगा, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। फिर मैं आपको नाम लेना चाहूँगा स्टोइनिस, जो कि लखनऊ से खेल रहे थे, इतने खतरनाक रहे थे, उन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे सामने वाली टीमों के। तो वो बॉलिंग भी डालते हैं, उनकी फील्डिंग भी बहुत अच्छी होती है और बैटिंग तो उनकी लाजवाब होती है, मजा आ जाता है उनकी बैटिंग देखते हुए मुझे। तो इसके बाद मैं गौर फरमाऊंगा ट्रेविस हेड जो स्पिन बॉल डालते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और धमाकेदार। एशेज में भी उन्होंने काफ़ी अपने बॉलिंग से और बैटिंग से परफॉर्मेंस ऐसी दिखाई है कि उनका कोई तोड़ नहीं है। और इंडिया के साथ उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी अच्छे रन बनाए थे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा पैट कमिंस इनके जो कैप्टन हैं, कैप्टन इतने उम्दा कैप्टन है, वो मुझे टॉम क्रूज की तरह लगते हैं, उनकी आंखें इतनी क्यूट लगती है और उनकी परफॉर्मेंस ऐसी होती है कि वो चील की तरह आते हैं और अपनी बॉलिंग से इतना इम्प्रेस करते हैं। और स्पेशली मैं बताना चाहूँगा कि उनकी एक बैटिंग आप आईपीएल में याद होगी, उन्होंने जो धमाकेदार 400 की स्ट्राइक रेट से रन मारे थे, वो एक पैट कमिंस ऐसे खतरनाक ऑलराउंडर है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा मिचेल स्टार्क, जो कि लेफ्ट आर्मर है, एंगल से भी बॉल डालते हैं, जो कि हर बैट्समैन के लिए मुश्किल होती है, लेफ्ट हैंडेड जो बैट्समैन है उसके लिए, और स्पेशली राइट हैंडेड तो बहुत ही फंसते हैं और उनकी बॉलिंग का कोई तोड़ नहीं निकाल पाया है अभी तक। और अच्छे चौके छक्के भी मार लेते हैं वो, बैटिंग इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि जो ऑलराउंडर है कैमरन ग्रीन, आपने देखा होगा बॉम्बे की साइड से खेले हैं, मुंबई इंडियंस की साइड से, और उन्होंने क्या हाइट है उनकी, क्या लंबे लंबे छक्के मारते हैं, क्या बॉलिंग डालते हैं, लगातार वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये खतरनाक खिलाड़ी जो हैं वर्ल्ड कप में काफ़ी खतरनाक प्रदर्शन दिखाएंगे आपको और इंडियन ऑडियंस को काफ़ी इंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। थैंक यू क्रिश। आप हमें अब ये बताइए कि मानस लाबुशेन को ड्रॉप कर देना ओडीआई वर्ल्ड कप से, हाउ बिग अ मूव इज दैट? आई मीन अगर हम इंडियन टर्म्स में देखें तो ये तो इक्विवेलेंट हो गया कि आप रोहित शर्मा या विराट कोहली ऐसे प्लेयर्स को आप ड्रॉप कर रहे हैं। सो ऑस्ट्रेलिया ने एकदम बोल्ड मूव किया है। दे आउट ऑफ फॉर्म चल रहे मानस लाबुशेन, जो पिछले 1-1.5 साल से कोई खास उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, ओडीआई एवरेज उनकी सिर्फ 31 की है। सो आई मीन ही इज नॉट रियली डूइंग वेल फॉर द कंट्री, बट ही इज एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड बैट्समैन, ही इज अ सीनियर प्लेयर एंड यू नो ऑस्ट्रेलिया डिपेंड ऑन हिम स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। सो what do you think, is it a good move कि ऑस्ट्रेलिया ने लाबुशेन को ड्रॉप कर दिया है, एंड इसका क्या इफेक्ट होगा उनकी टीम एंड गेम स्ट्रैटेजी में? तो मानस लाबुशेन जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, तो उनको ड्रॉप करने का कारण मैं समझता हूँ कि एक तो वो उनके रिकॉर्ड्स भारत में कुछ खास है नहीं, टेस्ट प्लेयर के वो बहुत अच्छा उम्दा खिलाड़ी हैं, तो उनके ओडीआई के रिकॉर्ड्स कुछ खास है नहीं, तो एक कारण ये हो सकता है उनको ड्रॉप करने का। दूसरा, इनके पास काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं जो ओडीआई में आईपीएल में भी खेलते हैं, वैसे ओडीआई में भी जो खेलते हैं, जो भारत में रह के भारत या अदर्स टीम के खिलाफ बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूत्रों के हवाले से हमने सुनने में आया है कि कोई सीनियर खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का ओपनिंग स्टार्ट कर सकता है। तो सीनियर खिलाड़ी में अगर हम नाम लेना चाहें तो वो हो सकते हैं स्टीव स्मिथ, और जो कि इंडिया में बहुत ही अच्छा खेलते हैं और ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट में उनके बड़े उम्दे रिकॉर्ड है, तो उनके जो प्रदर्शन है वो बहुत ही अच्छा होता है और काफ़ी तकलीफ देते हैं बाकी बॉलरों को, वो तो अपनी विकेट आसानी से थ्रो नहीं करते, तो ये खतरनाक होंगे। एक एबेट का नाम आया है, जिन्होंने आपने सुना होगा एक खिलाड़ी को बाउंसर बॉल से हिट किया था और वो उस एक्सीडेंट से उस खिलाड़ी की डेथ हो गई थी, तो ये वही बॉलर है। फिर एक टॉपिक हमारा है कि एक इंडियन ओरिजिन खिलाड़ी का नाम आ रहा है, तो वो उस खिलाड़ी के प्रदर्शन को देखने के लिए या प्लेइंग 11 में डालेगा नहीं डालेगा ऑस्ट्रेलिया उसको, इसके लिए हम बड़े एक्साइटेड है।
ओके क्रिश, सो आई फील जैसे डेविड वार्नर हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ ज़्यादा खास परफॉर्मेंसेस नहीं दे पा रहे हैं, बट बिकॉज ही इज़ अ रेगुलर मेंबर इन IPL एंड वो इंडिया में बहुत खेले हैं, उनको इंडियन कंडीशंस का पता है एंड इंडियन प्लेयर्स का काफ़ी उनको डिटेल्ड में नॉलेज है, स्टेडियम्स की नॉलेज है, पिचेस की नॉलेज है, तो उनको अभी तक टीम में रिटेन किया गया है. ऑस्ट्रेलिया हैज़ ड्रॉप्ड लाबुशेन बट दे हैव रिटेन्ड वार्नर. So, do you think that is a good move? And why have they given Warner a chance and not Labuschagne a chance? इसके बारे में आप कुछ हमें बताना चाहेंगे? ओके, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेविड वार्नर इस टीम में एज ए ओपनर रखे गए हैं. डेविड वार्नर की हाल फिलहाल कोई परफॉर्मेंस खास चल नहीं रही है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि डेविड वार्नर इंडिया में बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस देते हैं. तो एक और चीज़ पे मैं नज़र डालना चाहूँगा. 2022 के वर्ल्ड कप से पहले डेविड वार्नर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, बट एरन फिंच ने उनको टीम में रखा और वो पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ी रहे. तो इंडिया में सबसे खतरनाक रहने वाले हैं. दूसरा, इनके विकेट कीपर मैं एलेक्स कैरी पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा. एलेक्स कैरी ऐसे खिलाड़ी है जो कभी भी गेम को इधर से उधर चेंज कर देते हैं. फिर एक और टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगा इनकी साइड से. इन्होंने 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर डाले हैं, जो कि एक है एस्टन एगर. मुझे लगता है क्योंकि इनके नेथन लायन इंजर्ड हो गए हैं तो उनकी वजह से इनको डाला गया है. दूसरे हैं एडम जैम्पा, जो कि रिस्ट स्पिनर है, लेग स्पिनर. बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं. भारत में तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहते हैं. तो ओवरऑल इनकी टीम का बैलेंस देखते हुए मैं इनको 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा. तो क्रिश, आप हमें ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया ने जो ये स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, दे आर द फर्स्ट टीम जो ODI वर्ल्ड कप का स्क्वाड जिनकी अनाउंसमेंट आ गई है, तो इससे इंस्पायर होके इंडिया कुछ अपनी टीम विनिंग कॉम्बिनेशन बना सकता है? क्योंकि अभी तक तो एक्सपेरिमेंट ही हम देख रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं रहा है. ना हम मैचेस जीत रहे हैं, ना कोई ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेज आ रही हैं. हम सीनियर खिलाड़ी है जैसे विराट कोहली को हम ड्रॉप ही करी जा रहे हैं. सो आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड अनाउंसमेंट के बाद इंडिया कुछ इंस्पिरेशन ले सकती है एंड एक्सपेरिमेंटेशन से स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर सकती है? तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो वर्ल्ड कप में सबसे खतरनाक टीमें होने वाली है वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एक ऐसी टीम होने वाली है जो मेरे नज़रिए से सेमीफाइनल तो पक्का खेलेगी, फाइनल भी खेलेगी. तो इंडिया की तरफ से मैं चाहूँगा कि जो राहुल द्रविड़ है, जो अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो कुछ बेवकूफ़ कुछ करे, स्टडी करे इन टीमों को और इन टीम के स्टडी के हिसाब से अपनी टीम उतारे वर्ल्ड कप में और गेम प्लान के हिसाब से लेके चले. ऐसा ही नहीं कि हार्दिक पांड्या जैसे ऐसे ही चल गए हैं अपने पट्टा बांध के आगे, वो वड़ा पाव रोहित शर्मा ऐसे आके चढ़ा के आ जाए. तो ये सब चीज़ें ना करे और फोकस करे, एक टीम प्रॉपर टीम उतारे जो हमारी टीम 10 नंबर तक बैटिंग हो, कम से कम 9 नंबर तक तो हमें बैटिंग चाहिए अगर हमें चैंपियन बनना है. क्योंकि चैंपियन बनने के लिए चैंपियन टीम्स को हराना भी पड़ेगा और चैंपियन टीम मेरी नज़र में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सबसे खतरनाक टीम होने वाली है. ओके, थैंक यू सो मच क्रिश. आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे को एकदम डिटेल्ड में ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड के बारे में ब्रीफ किया है. जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा और ये स्क्वाड ट्रिम हो जाएगा, वैसे ही हम अपने दर्शकों को उसका अपडेट देंगे. और भी कंट्रीज़ के जैसे जैसे स्क्वाड अनाउंस होंगे उस पर भी हम एनालाइज करेंगे. एंड जो न्यू फेसेस को अपॉर्चुनिटी मिल रही है वर्ल्ड कप में, जिसमें से एक इंडियन ओरिजिन भी है, हम उनको कंग्रेचुलेट करते हैं एंड होप करते हैं कि वो इंडिया में बिग स्टेज में परफॉर्म करेंगे. एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट, इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द चैनल, आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड वी शैल बी कमिंग बैक विद मोर वीडियोज़ फॉर यू. जितना ही आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे उतनी हमें इंस्पिरेशन मिलेगी बेटर कंटेंट एंड बेटर वीडियोज़ डालने की. सो वी रिक्वेस्ट all the viewers to like and subscribe to our channel and we can hope to give you better content from in future. Thank you.